नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में टैमॉक्सिफेन नाम की टैबलेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। पेशेंट के पर्सपेक्टिव से क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या इमरजेंसी हो सकती है, ये सब कुछ। टैमॉक्सिफेन सबसे पहले होता क्या है? ये एक हार्मोनल दवा है या मैं कहूँ एंटी हार्मोनल दवा है। ये बॉडी में ईस्ट्रोजन के इफेक्ट को कम करती है। ये कई तरह के कैंसर्स में काम आती है। सबसे ज़्यादा कॉमन जो इसका यूज़ है वो है हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर। कुछ और कैंसर्स हैं जो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर अगर पॉजिटिव हैं तो काम में लिया जा सकता है, जैसे ओवरी, एंडोमेट्रियल कैंसर। ये सारे कैंसर जो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव है ये हार्मोन सेंसिटिव होते हैं। बॉडी में जितना ईस्ट्रोजन है, चाहे फिर वो ओवरी से निकला हो, चाहे एड्रिनल से निकला हो, इन तरह के कैंसर्स को ग्रो कर सकता है, पावर दे सकता है। टैमॉक्सिफेन लेने से ये ईस्ट्रोजन ब्लॉक हो जाता है और जो कैंसर इस तरह के ग्रोथ पे डिपेंडेंट होते हैं वो कम होने लगते हैं। ये दवा ली कैसे जाती है? ये दवा ओरली ली जाती है और इसके दो रेजिमेन हैं। या तो आप फुल डोज एक बार ले लें या साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए हम इसको स्प्लिट डोज 12 घंटे के इंटरवल में 2 बार दे सकते हैं। इसके लिए ये ज़रूरी है कि जैसे आपको बताया गया है उस तरीके से आप दवाई लें। अपने आप अगर शाम की डोज दी है तो उसको सुबह ना करें। ये आप इस वीडियो के लास्ट में समझेंगे क्यों, क्योंकि कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट हैं जो हम रात को दवा लेने से कम कर सकते हैं। कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट हैं जो दिन में 2 बार स्प्लिट करके लेने से साइड इफ़ेक्ट कम हो सकते हैं। किसी भी कैंसर रिलेटेड टैबलेट का पहला क्वेश्चन यही होता है, सर खाने से पहले लेने का है, खाने के बाद लेने का है। टैमॉक्सिफेन का खाने से कोई इंट्रैक्शन नहीं है, आप खाली पेट ले सकते हैं, ये एसिडिटी नहीं करता है। आप इसको खाने के बाद ले सकते हैं, खाने के साथ भी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी टाइम आप फिक्स करें उसी टाइम पे आप लें। बहुत ज़्यादा टाइम के वेरिएशन से जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो एक्यूमुलेट हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इस गोली को आप सिंगल डोज ले सकते हैं या फिर स्प्लिट डोज। अगर आप सिंगल डोज रेजिमेन में ले रहे हैं, जैसे एग्जांपल 20 mg मॉर्निंग में लिया, अगर आपने ये गोली मिस कर दी है, अपनी डोज मिस कर दी है, तो 12 घंटे के अंदर अंदर अगर आपको याद आ गया कि हाँ सुबह की डोज मिस हो गई है या शाम की डोज मिस हो गई है, तो आप वो डोज ले लीजिए। अगर 12 घंटे से ज़्यादा गैप आ रहा है तो वो डोज छोड़ दीजिए, अगली डोज टाइम पे लीजिए। अगर आप स्प्लिट डोज फॉलो कर रहे हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग 12 घंटे के गैप में, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इवनली स्पेस्ड हो। मैंने कई लोगों को ऐसे गलती करते देखा है, सुबह की डोज 8 बजे ली, शाम की डोज 4 बजे ली। नहीं, अगर आप स्प्लिट डोज कर रहे हैं तो मिनिमम 12 घंटे का गैप दीजिए और वो जो टाइम है उसको फॉलो करना ज़रूरी है। नाउ टैमॉक्सिफेन का कुछ ड्रग्स के साथ इंट्रैक्शन होता है जिसके कारण टैमॉक्सिफेन की डोज ऊपर नीचे हो जाती है बॉडी के अंदर, जैसे वारफेरिन। ये ब्लड थिनर है जो हार्ट के क्लॉट के कारण हम लोगों को देते हैं, या टीबी मेडिसिन लाइक रिफैम्पिसिन, या एंटी डिप्रेसेंट्स जैसे पैरोक्सिटिन, डुलोक्सिटिन। ये इम्पॉर्टेंट इंटरेक्शन है क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जब ये टैमॉक्सिफेन लेती हैं या मीनोपॉज के दौरान जब कैंसर वगैरह होता है तो काफ़ी डिप्रेशन के थ्रू गुजरती हैं। हो सकता है कि इस डिप्रेशन से जूझने के लिए आपके साइकियाट्रिस्ट ने एंटी डिप्रेसेंट चालू किया हो और आप टैमॉक्सिफेन भी ले रही हों। इस सिचुएशन में इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप बताएं अपने कैंसर डॉक्टर को कि आप टैमॉक्सिफेन के साथ ये एंटी डिप्रेसेंट ले रही हैं। हो सकता है हमें या तो एंटी डिप्रेसेंट चेंज करना पड़े या टैमॉक्सिफेन की डोज बढ़ानी पड़े या टैमॉक्सिफेन को चेंज करना पड़े। अब जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला, टैमॉक्सिफेन ईस्ट्रोजन को ब्लॉक करती है। इसके लिए ये सजेस्टेड है कि जब आप ये दवा ले रही हैं टैमॉक्सिफेन, ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट पिल्स ना लें या ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट क्रीम्स। ये क्रीम्स यूजुअली काम में आती हैं जैसे सेक्सुअल डिस्फंक्शन में या फिर बर्थ कंट्रोल पिल में। आप अपने जो भी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो ईस्ट्रोजन पिल्स चालू कर रहे हैं, उनको बताइए कि आप टैमॉक्सिफेन ले रहे हैं। टैमॉक्सिफेन के साथ ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट चाहे पिल फॉर्म में, चाहे पैच फॉर्म में, चाहे क्रीम फॉर्म में नहीं देना होता है। इसी बात को अगर और एक्स्ट्रापोलेट करें, जब मैं कह रहा हूं कि ईस्ट्रोजन कंटेनिंग पिल्स चाहे वो बर्थ कंट्रोल के लिए दे रहे हों या डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग के लिए दे रहे हों, नहीं ले सकते हैं, तो ये अंडरस्टैंडेबल है कि आपको प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए
बैरियर मेथड्स यूज करना चाहिए, जैसे कॉन्डम्स या डायफ्राम्स। हार्मोन रिप्लेसमेंट या हार्मोन बेस्ड बर्थ कंट्रोलिंग पिल नहीं लेना चाहिए। अब ये जो टैमॉक्सिफेन है कुछ हद तक ब्रेस्ट मिल्क में एक्सक्रीट होती है, इसलिए टैमॉक्सिफेन लेते लेते अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहती हैं तो अवॉइड करिए। हो सकता है टैमॉक्सिफेन ब्रेस्ट मिल्क में आके बच्चों को चले जाए, उसके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस आने लग जाए। टैमॉक्सिफेन इटसेल्फ मेनोपॉज कॉज नहीं करता। बहुत कॉमन है कि टैमॉक्सिफेन हम उस सिचुएशंस में दे रहे होते हैं जब पेशेंट पेरीमेनोपॉजर होती है या कीमोथेरेपी ली होती है, जिसके कारण मेनोपॉज जैसी सिचुएशन होती है। सो टैमॉक्सिफेन के कारण मेनोपॉज नहीं हो रहा है, लेकिन आपके पीरियड्स इर्रेगुलर हो सकते हैं। अब टैमॉक्सिफेन के एक और साइड इफ़ेक्ट होता है ब्लड क्लॉट, इसको हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं ये कहूँगा, अगर आप कोई भी मेजर सर्जरी के लिए जाने वाली हैं, जैसे हिप रिप्लेसमेंट या कोई एब्डोमिनल सर्जरी या कोई और सर्जरी जिसमें मोर देन 3-4 घंटे से ज़्यादा ऑपरेटिव टाइम है, तो आपको टैमॉक्सिफेन स्टॉप करना चाहिए। कितने दिन स्टॉप करना चाहिए? अराउंड 2-3 वीक्स, क्योंकि इस तरह की लॉन्ग सर्जरीज ब्लड क्लॉट बढ़ाने की टेंडेंसी को बढ़ावा देती है, और उस वक्त अगर आप टैमॉक्सिफेन भी ले रही हैं तो हो सकता है कि ब्लड क्लॉट के रिस्क बढ़ जाए। अब आप यहाँ तक ये समझ गई होंगी कि टैमॉक्सिफेन कोई सिंपल दवा नहीं है, कीमो भी नहीं है, बहुत डेंजरस नहीं है, लेकिन इसके हार्मोनल रिएक्शंस हो सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं। इसके लिए ऐसे सिचुएशन में ना रखें जहाँ बूढ़े या बच्चे इस तक पहुँच सके। सो आपको स्टोर करना है ठंडा कोल्ड प्लेस में, नॉट सन एक्सपोज्ड प्लेस, लेकिन इन अ सेपरेट शेल्फ, अपने कॉमन मेडिकल शेल्फ में ना रखें। अब हम बात करते हैं टैमॉक्सिफेन स्पेसिफिक साइड इफ़ेक्ट्स के और उनके मैनेजमेंट की। इससे पहले कि मैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में डिटेल में जाऊं, एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। टैमॉक्सिफेन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में बहुत वेल टॉलरेटेड, ये जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स मैं डिस्कस कर रहा हूं 100 में से कोई 3-4 लोगों में ही होते हैं, और 3-4 लोगों में भी बहुत लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते, मैनेजेबल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सो सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स आर रेयर। It is well tolerated drug in majority of patients. So अब side effect number 1, hot flashes. हॉट फ्लैशेस एग्जैक्टली जैसे आपको मीनोपॉज के दौरान आते हैं, सडनली गर्मी लगना, पसीना छूटना, या कभी कभी पूरी बॉडी में फीलिंग ऑफ हीट होने लग जाती है। ये यूजुअली दवाई लेने के करीब कुछ घंटे के अंदर अंदर होता है। तो इसके मैनेजमेंट में अगर हम शाम की डोज लेते हैं तो ये सब हॉट फ्लैशेस रात में सब नींद में आके निकल जाते हैं। सो जिन लोगों में हॉट फ्लैशेस एक मेजर प्रॉब्लम है उनको हम नाइट डोजेस सजेस्ट करते हैं, नॉट स्प्लिट डोजेस। अब अगर आपको नाइट डोज सजेस्ट कर दिया है फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत पसीने आते हैं, तो इस सिचुएशन में हम सजेस्ट करेंगे कि आप या तो मॉर्निंग डोज ट्राई कर सकते हैं, या फिर रात को सोते वक्त मल्टीपल लेयर्स ऑफ कपड़े पहन सकते हैं। तो अगर रात को गर्मी लगी तो एक लेयर ऑफ कपड़े आप उतार के गर्मी से रिलैक्स हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट ऐसा कहते हैं कि जो बहुत स्टिमुलेटरी फूड है, स्टिमुलेटरी फूड मतलब वेरी स्पाइसी, वेरी हॉट, कैफीन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स जैसे कोका कोला या कॉफ़ी इटसेल्फ या टी या बहुत ज़्यादा डार्क चॉकलेट्स, ये सब स्टिमुलेटरी फूड है। इनकी मात्रा खाने में कम करने से भी लोगों को हीट कम फील होती है। कुछ ऐसी स्टडीज़ भी हैं कैल्शियम सप्लीमेंटेशन से। सो टैमॉक्सिफेन के साथ मैं हमेशा कैल्शियम सप्लीमेंटेशन भी लिखता हूँ। कैल्शियम सप्लीमेंटेशन से ये सारे जो मीनोपॉज के सिम्टम्स है, सडन हॉट फ्लैशेस, इसके अंदर भी कमी आती है। इसके अलावा एक सजेशन मेरा सारे पेशेंट्स के साथ रहता है, फॉलो अ रेगुलर एक्सरसाइज प्रोग्राम। कितनी एक्सरसाइज करनी है, क्या इंटेंसिटी, वो मेरी एक सेपरेट वीडियो पाठशाला में कवर्ड है, लेकिन यहाँ मैं ये कहूँगा कि इतनी एक्सरसाइज आपको ज़रूर करनी चाहिए जो आपको एक बार हल्की सी सांस फूले, 5 दिन एटलीस्ट हाफ एन आवर पर डे, ये आपको करना चाहिए। सो एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज शेड्यूल से भी हॉट फ्लैशेस में कंट्रोल आता है, रिडक्शन आता है, प्लीज डू देम। अब टैमॉक्सिफेन ईस्ट्रोजन को कम करती है। ईस्ट्रोजन का एक फंक्शन होता है वेजाइनल ड्राइनेस को
कम करना, यूरोजेनिटल सिस्टम को सेक्स के लिए प्रिपेयर करना। अगर ईस्ट्रोजन में कमी आई है टैमोक्सिफेन के कारण तो वेजाइनल ड्राइनेस हो सकती है, डिस्पैरोनिया मतलब सेक्स करते वक्त दर्द होना, ये सब हो सकता है। इस सिचुएशन में मेरी तरफ से सजेशन है कि ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट वाली क्रीम नहीं, लेकिन लोकल लुब्रिकेंट, सिलिकॉन बेस्ड लुब्रिकेंट, नेचुरल लुब्रिकेंट जैसे KY जेली या ड्यूरेक्स कंपनी के काफ़ी सारे लुब्रिकेंट आते हैं। इंडिया में कामसूत्र कंपनी के भी लुब्रिकेंट्स आते हैं, वो लुब्रिकेंट यूज़ करिए, नॉट ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट लुब्रिकेंट्स। अब थर्ड साइड इफेक्ट जो टैमोक्सिफेन का जो रेयर है लेकिन पोटेंशियल है, हो सकता है, वो है ब्लड क्लॉट। अब ये ब्लड क्लॉट कैसे प्रेजेंट होता है? यूजुअली ये ब्लड क्लॉट पाँव में, एक साइड पाँव में सूजन आने लगती है। एक ही पाँव में सूजन है, दूसरा पाँव नॉर्मल है, जिसको हम DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। या कभी कभी ये पाँव में क्लॉट बन के टूट के लंग्स में चले जाता है, तो पेशेंट सडनली शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, दम लगने लगता है। इस तरह के साइड इफेक्ट्स या पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। कभी कभी दम लगता नहीं है लेकिन छाती में एक कसाव सा होता है। टैमोक्सिफेन लेते हुए अगर आपको ये सिम्टम्स हो रहे हैं, सडनली दम लगने लग गया, पाँव में एक साइड के पाँव में सूजन है, तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए। हो सकता है कि हम कुछ ऐसे टेस्ट कराएं जैसे डॉपलर या CT पल्मोनरी एंजियो, ये देखने कि ब्लड में कोई क्लॉट है कि नहीं। अब इसको बेस्ट है कि अवॉइड करें, क्लॉट बनने को अवॉइड करना है रादर देन ट्रीटमेंट के। कैसे अवॉइड? सीडेंट्री लाइफस्टाइल। सीडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब बैठे रहना, दिन भर बैठे रहने से ब्लड क्लॉट बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मेंटेन रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। अगर आपका एक काम है जिसमें आपको कंटिन्यूसली बैठना भी है, तो भी हर आधे घंटे में 2 मिनट के लिए वॉक करके आप आ सकते हैं। डिहाइड्रेशन अवॉइड करना है। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर, और अगर आप बहुत गर्म जगह रहते हैं तो उस जगह अप टू 4 लीटर आपको पानी पीना चाहिए। ये क्यों? क्योंकि डिहाइड्रेशन से ब्लड गाढ़ा हो जाता है और गाढ़ा होकर क्लॉट हो सकता है। बहुत ज़्यादा टाइट क्लोथिंग, जैसे कुछ लोग स्किन टाइट जीन्स पहनते हैं, वो अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उससे भी ब्लड सर्कुलेशन में कमी आती है। बैठते वक्त पाँव को क्रॉस करके बैठना अवॉइड करना चाहिए क्योंकि पाँव का ब्लड रिटर्न कम हो जाता है। अगर आप आलती पालती मार के बैठ सकते हैं वो ज़्यादा बेटर है, उससे काफ की मसल्स स्क्वीज होती है, ब्लड ऊपर आता है। अगर आपको किसी कारण से ब्लड क्लॉट पास्ट में हुआ है कभी भी, प्लीज़ अपने कैंसर डॉक्टर को बताइए। हो सकता है कि हमें टैमोक्सिफेन के साथ कुछ ब्लड थिनर जैसे एस्प्रिन वगैरह भी स्टार्ट करना पड़े। अब आप में से जो लोग बहुत ज़्यादा गूगल सर्च करते हैं वो टैमोक्सिफेन के साइड इफ़ेक्ट्स में पढ़ेंगे एंडोमेट्रियल कैंसर। एंडोमेट्रियल कैंसर की एक थियोरेटिकल रिस्क तो है, लेकिन ये बहुत ही रेयर है। और हम जब टैमोक्सिफेन देते हैं, हम रेगुलर बेसिस के ऊपर आपके अल्ट्रासाउंड पेल्विस, जिसमें हम यूट्रस की ये एंडोमेट्रियल थिकनिंग हम देखते रहते हैं, और अगर किसी भी वक्त 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा ये थिकनिंग है तो हम या तो टैमोक्सिफेन बंद कर देते हैं या फिर D&C कराकर हम ये देखते हैं कि एंडोमेट्रियल थिकनेस नॉर्मल है कि नहीं। जिन लोगों का पास्ट में हिस्टेक्टमी मतलब यूट्रस निकाला जा चुका है, उन लोगों को ऑब्वियसली एंडोमेट्रियल कैंसर की कोई रिस्क नहीं है, तो वो टैमोक्सिफेन बिना चिंता के ले सकते हैं। अभी टैमोक्सिफेन ईस्ट्रोजन को चेंजेस कर रहा है, तो ईस्ट्रोजन का एक फंक्शन ये भी होता है कि बॉडी में जो लिपिड्स हैं, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, इनको बैलेंस में रखें। जब ईस्ट्रोजन कम होता है तो हो सकता है कि आपके ट्राइग्लिसराइड्स ऊपर चले जाए, कोलेस्ट्रॉल ऊपर चले जाए। इस सिचुएशन में भी आपको रेगुलर अपने जनरल फिजिशियन से लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराना चाहिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, हेल्दी वेट बैलेंस अचीव करना चाहिए। इसके अलावा टैमोक्सिफेन के कुछ नॉन क्लिनिकल सिग्निफिकेंट साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे हेडेक होना, मसल्स दुखना, जॉइंट पेन होना, थकान सी रहना। ये सब साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम लोगों को होते हैं और इनका मैनेजमेंट कंजर्वेटिवली करना पड़ता है। कंजर्वेटिवली मतलब कोई स्पेसिफिक दवा या एक्शंस लेने की बजाय आपको आपके लाइफस्टाइल में चेंज करना पड़ेगा। जैसे अगर स्किन ड्राई है तो तुम तेल लगाने का, अगर थकान ज़्यादा है तो आप अपने थकान के पीरियड में रेस्ट करने का, और जब थकान नहीं है तब इम्पॉर्टेंट काम करने का। अगर बहुत ज़्यादा हेडेक या मसल पेन हो रहा है तो पैरासीटामोल नाम की गोली अपने हिसाब से लेके सिम्टोमेटिकली रिलीफ करने का। अभी टैमोक्सिफेन अक्सर अब लास्ट साइड इफेक्ट टैमोक्सिफेन का बहुत रेयर है, मैंने आज तक पर्सनली नहीं देखा है, कैटरेक्ट बनना।
हो सकता है कि टेमोक्सिफेन लेते लेते आपके विजुअल चेंजेस आने लग जाए, थोड़े दिखने में कमी आने लग जाए, तो आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। आई डॉक्टर आपको अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेट करके अगर कैटरेक्ट बन गया है तो उसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे रिपोर्ट्स हैं जो ये कहते हैं कि टेमोक्सिफेन पे वेट गेन, डिप्रेशन, इस तरह के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि कैंसर का डायग्नोसिस, कैंसर का ट्रीटमेंट और ये एज यूजुअली पेरीमिनोपॉजल, मिनोपॉज के आसपास ये सब डायग्नोसिस, सब चेंजेस हो रहे होते हैं, वो ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूटरी है इस सब चेंजेस में, डिप्रेशन वगैरह के। सो टेमोक्सिफेन को मैं इतना ब्लेम नहीं करता हूँ। अब टेमोक्सिफेन लेते हुए किन सिचुएशंस में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए? मैंने बोला कि ब्लड क्लॉट बन सकते हैं। ये ब्लड क्लॉट अगर वेनस सिस्टम में, वेन्स के अंदर बनता है, तो मैंने आपको बताया कि एक साइड का पाँव फूल सकता है, दम लग सकता है। अगर आर्टेरियल बॉडी के अंदर आर्टरीज है जो उसमें अगर ब्लड क्लॉट हुआ, जो कि रेयर है, तो आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे स्ट्रोक आना, तो कि कोई एक हाथ के अंदर या पाँव में वीकनेस आना, इस तरह के चेंजेस आ सकते हैं। उस सिचुएशन में जब एक साइड कुछ हो रहा है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आपको सडनली दम लगने लग गया तो डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर किसी कारणवश आपको टेमोक्सिफेन लेने के बाद कोई एलर्जिक सिम्टम्स आते हैं तो फिर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके अलावा जो भी साइड इफ़ेक्ट्स मैंने डिस्कस किए वो नॉन इमरजेंसी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसके लिए आप चिंता मत करिए। हाँ, जब भी पॉसिबल है आपने ट्रीटिंग डॉक्टर से कम्युनिकेट करिए। दोस्तों, आशा है इस वीडियो से आपने टेमोक्सिफेन के साइड इफ़ेक्ट से कैसे बचना है, लड़ना है, दोनों सीखा। आपके सर्किल में अगर कोई पेशेंट है जो इस तरह के साइड इफ़ेक्ट से जूझ रहा है या टेमोक्सिफेन लेने वाला है या ले रहा है, ये वीडियो उससे शेयर करिए, हो सकता है उसकी कुछ मदद हो। अगर ये टेमोक्सिफेन के बारे में आप और डिटेल में जानना चाहते हैं, जहां मैंने साइड इफ़ेक्ट के परसेंटेजेस भी कवर किए हैं, तो मेरे पाठशाला प्रोग्राम में एनरोल करिए। तब तक के लिए नमस्कार।